अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं मुतारिफ है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश, शेख हसीना कम्स टू इंडिया। तो देखते हैं जी, सेफ्टी के लिए वो इंडिया आ चुकी हैं शेख हसीना। तो ये बांग्लादेश के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना कमेंट कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। जी हां, बांग्लादेश में इनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को यह कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बीइंग वकीर उस जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है और अगेन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है इंडिया के लिए। शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी फॉर इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनमें आप कह सकते हैं शेख हसीना का क्रिटिकल रोल था। अब देखिए, जो ये यहाँ पर आर्मी चीफ पावर में आ चुके हैं, क्या ये एंटी इंडिया होंगे, प्रो इंडिया होंगे, इनका स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के आसपास आप देखो, म्यांमार में तख्ता पलट आर्मी ने कर लिया टेक ओवर, बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान में देखिए कहने कोई डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि आज के समय इनकी सरकार लिटरली इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी परसवेयर कर रही है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर क्यों कर लिया, इसका रीजन क्या है? सब कुछ मैं आपको समझाता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, हम लोग समझेंगे कि 2024 में शुरुआत से लेकर अभी तक, अब जो अगस्त का महीना चल रहा है, क्या क्या इवेंट हुए हैं, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो देखो, बांग्लादेश में हुए चुनाव जनवरी 2024 में चुनावों का रिजल्ट आया और शेख हसीना चौथी बार बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नाउ जैसे ही इलेक्शन बांग्लादेश में हुए कंक्लूड, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई कि बांग्लादेश के इलेक्शंस में हुई है धांधली। यूएसए ने यह बात ओपनली बोली। नाउ ऑब्वियस ही बात है, इसी बात को लेकर बांग्लादेश में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर यह प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे था। उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना ने एक हिंट ये दिया कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने इन पे दबाव डाला कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के एक नया देश बना दिया जाएगा। और आपको याद होगा, मैंने स्टडी आईक्यू पर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 महीने पहले, एक्चुअली 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी करी थी अपलोड कि यूएसए विल मेक अ न्यू कंट्री नियर इंडिया, बांग्लादेश पीएम शॉकिंग स्टेटमेंट। क्योंकि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट थी उसमें साफ लग रहा था कि ये यूएस की तरफ संकेत कर रही है कि यूएस ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पे दबाव डाला कि हमको एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दो, नहीं तो आपको हम दिक्कत में डाल देंगे ना। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जोखिम उठाया है यूएसए का हिंट भी देकर। देखो, पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए पर खूब आरोप लगाए, जो इमरान खान के साथ हुआ है आप सबने देखा है। शेख हसीना ने बस एक हिंट दिया, बाकी वर्ल्ड मीडिया अपने आप समझ गया कि यूएस की यहाँ पर बात की जा रही है। बांग्लादेश के मीडिया ने भी इस पर बहुत लिखा कि क्या यूएस ने दबाव डाला है शेख हसीना पर। यह इशू कुछ समय के लिए न्यूज में रहा और फिर अचानक से हम देखते हैं बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर। क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट बहुत ही ज़रा अजीब काम करता है। देखो, बांग्लादेश में ना लंबे समय से एक इशू था आरक्षण का, रिजर्वेशन का। बांग्लादेश, जैसे आप लोग जानते हैं, 1971 में बना था और जिन लोगों ने बांग्लादेश की
फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे उनके रिश्तेदारों को आज भी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा मिलता है ना। बांग्लादेश में इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि ये इशू काफी हद तक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में ही ये 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 5, 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीइंस्टेट करिए। नाउ इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। और मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो करी थी अपलोड कि बांग्लादेश में लोग आरक्षण हटाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जेन्युइनली आरक्षण बहुत सारा हो गया था। 10% आरक्षण बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वुमेन के लिए 10%, बेसिकली मेरिट पे नॉन कोटा जो सीट्स थी ये बस 44% बचती थी ना। ये इशू देखकर जल्दी से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मास स्केल पर कोटा हटा दिया और जो मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिस्टम है ये 44% से बढ़कर 97% हो गया। मगर तब भी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इस बार प्रोटेस्टर्स ओपनली डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को हटाया जाए, जबकि आप देखो जो ये कोटा है ये वापस रीइंस्टेट करने का काम किया था हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कोटा हटा दिया। जुडिशरी का कोई यहाँ पर रोल है नहीं पीएम से, बट शेख हसीना को ब्लेम किया गया क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। और इवेंचुअली देखो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तो हो रहे थे बट कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई कि ये सब प्रोटेस्ट कोई फॉरेन पावर फंड भी कर रही है। अचानक से शेख हसीना को हर तरफ से डिक्टेटर डिक्टेटर ये बुलाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी हम देख रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट हुआ है ना, उसके बाद बांग्लादेश की पीएम के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके अंडर बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी वजह से पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश, उनके पुतले क्यों तोड़े जाएंगे? उनके पुतलों का कोटा से क्या रिलेशन है? और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की पीएम का जो घर है वहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे शेख हसीना, मैं कहूँगा, जान बचाकर भागी हैं। ये सारे प्रोटेस्टर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। तो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ये एक और वीडियो आप देख पाओगे, ये लोग शेख हसीना के ऑफिस में हैं। यहाँ पर ओपनली शेख हसीना जहाँ पर बैठती थी, जो टेबल था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये घुस चुके हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें हुई है बांग्लादेश में, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये जेन्युइन बस प्रोटेस्ट ही था या फिर कोई एक फॉरेन पावर ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल दी है? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखो तो शेख मुजीबुर रहमान को दोनों देश कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपको समझना होगा शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का वहाँ पे क्रिटिकल रोल था, मगर मेन जो इंटरनल स्ट्रगल जो शुरू करी थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, वो शेख मुजीबुर रहमान ने ही करी थी। और इसलिए यूएस ने, पाकिस्तान ने कभी ऑब्वियसली इनको रिस्पेक्ट दी नहीं। तो जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है इसको डैमेज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इनके स्टैचू का कोटा से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और एक लार्जर क्वेश्चन तो देखिए तभी आंसर होगा जब पता लगेगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री की पोजीशन क्या है ग्लोबल अफेयर्स को लेकर, इंडिया के साथ रिलेशंस को लेकर, यूएस के साथ रिलेशंस को लेकर। क्या जेन्युइनली आने वाले कुछ सालों में यूएस को एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा बांग्लादेश में? क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब बांग्लादेश में बढ़ जाएगा? ये देखना होगा। व्हाट हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट अभी के लिए जो हुआ है बहुत चिंताजनक है एंड इंडिया इज राइटली कंसर्न्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए, महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट
फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे। सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगी पिंड कमेंट और यहां परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहां पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए, आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी, यू नेवर नो, कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंडर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहां पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हां 7 अगस्त को स्टडी IQ के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी IQ एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी IQ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी IQ's अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मैं यकूब को ना वीडियो जब देख रहा था यही बोल रहा था कि भाई साहब तख्ता पलट करने में US का बहुत बड़ा हाथ है। यार वो तो है ही, वो चौधरी बंदा, वो चौधरी है भाई साहब, वो कुछ भी करो। हालांकि जब इलेक्शन हुए थे ना तो साफ जाहिर दिख रहा था भाई साहब, पहले भी हालात खराब चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन हुए तो जब इलेक्शन होते हैं तो अक्सर कंट्री जो है वो ट्रैक पे आ जाते हैं, जो चीजें जो मामलात हैं वो नॉर्मल चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आरक्षण का, जो रिजर्व का, तो वो भाई साहब उन्होंने दिया, उन्होंने हटाया। अब देख ले भाई, फिर मुद्दा जो है वो रिजर्व का तो रह नहीं गया कि जिसने वो बांग्लादेश बनाने के लिए जिसकी फैमिलियों ने जंग में हिस्सा लिया था, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, कुर्बानियां दी थी, उनको रिजर्व जो है 30%, वो इसका लेना देना ही कुछ नहीं भाई। और वो भाई जी मुद्दा उठाना जरूरी था और उस मुद्दे से तो ये काम यहाँ तक पहुंचा है। वो हट गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके शेख हसीना का तो ये भी है भाई जी, अक्सर ये भी बात है, मैं तुझे बता रहा था जो वकार उस्मान है ना, आर्मी चीफ इंडिया के, इनको खरीदा गया है। ये कितना सच है मुझे ये नहीं पता, ये US से खरीदा है। वो इसका क्या रिश्ते में लगता है, मैं अभी अहमद मीर की वीडियो सुन रहा हूँ, रिश्ते के बारे में बता रहा हूँ, बहुत करीबी रिश्ता है। इसको उन्होंने खुद अपनी मर्जी से चुना है, इस बंदे को नीचे से ऊपर आर्मी चीफ ले गया, जिस तरह हमारी कंट्री में आसिम मुनीर को नीचे से ये रिटायर हो गए थे, इसको लेके आए। और इस बंदे को अमेरिका ने, मतलब अमेरिका की मर्जी से ये आया था और इसको ये था शेख हसीना को ये मेरा साथ देगा, ये अवाम को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उसने तो उल्टा कंट्रोल करने के बजाय इसको ही धमकी दे दी कि 45 मिनट के कितना भाई आप जाइए उधर से अपना इस्तीफा दें और जाएं, निकल जाओ। और वो निकल गई। उन्होंने ढाका से हेलीकॉप्टर पकड़ा, सीधे इंडिया जाके घुस गई, उधर जाके बैठ गई और वो आर्मी के वहां मार्शल लगा रहा है। अंदर से अब आवाम के अंदर से आवाजें उठ रही। अभी ताजा न्यूज की बात बता रहा हूँ, खालदा जिया जो जेल में है, वो 2 बार जो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, उसके नारे आवाम लगा रही है। इनकी आर्मी है वो चाहती मैं टोटल कंट्रोल कर लूं,
मतलब है कुछ अरसे के लिए, फिर इलेक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे, इनका मतलब है साल 2 साल हम हुकूमत चलाएंगे। लेकिन खालदा जिया की अवाम आवाज उठा रही है, वो जेल में है इस वक्त, वो 2 दफा पहले प्राइम मिनिस्टर हो चुकी है। और मैं तुझे पहले बता दूं, खालदा जिया ने हुकूमत में आ जाना है, उसको जेल में रखने में हाथ है वो अमेरिका की हाथ में है भाई। बिल्कुल। हसीना वाजिद जो है वो उनको जेल में डालने वाली है, तो वो है ही अमेरिका के जंगल में, वो पहले खालदा जिया तो। अच्छा भाई, बात यहाँ पे ये है कि भाई अमेरिका जो है जिस तरह चाहता था बेस मिल जाए, लेकिन शेख हसीना जो है वो नहीं मना माने, कर मना रही कर थी। रही। और यहाँ पे जो वही बात। मेन बात भाई वो आती है कि जो अमेरिका को जो भी बंदा बोला है, जिसने भी आके दिखाने की कोशिश की है, वो भाई साहब भाई इमरान खान क्या बोला था इंटरव्यू में, क्या बोला था? नो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ना। उस दिन एक वीडियो आई थी मेजर की, मेजर पहले तो हमें कहता था आप आर्मी के खिलाफ निकलोगे तो जमहूरियत आएगी, आप तरक्की करोगे। हम ये कहते थे हमारा दुश्मन मुल्क है, इसीलिए वो बोलता है। जब वो इमरान खान ने ये जवाब दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे, उस वक्त मेजर सर की आज भी वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, उसने कहा था अब आपकी तबाही होगी, इमरान खान को उतारा जाएगा। तारक कहता था उतारा जाए, मैं कहता था नहीं उतारा जाएगा, नहीं उतरेगा वो, और वो ही हुआ। और अमेरिका ने उतार दिया। तो भाई अमेरिका का में राज चलता है वो। अवाम ने, आप पता है बांग्लादेश में क्या किया है? 19 मिनिस्टर को कत्ल किया है, 19 मिनिस्टर को, शेख हसीना के मिनिस्टर को 19 को कत्ल कर दिया है। और 400 के ऊपर अवाम आम जनता कत्ल होगी पुलिस की गोलियों की वजह से। और पुलिस ने धा बोल के 2 थानों में जाके 13 पुलिस वाले भी कत्ल कर दिए हैं। जब अब यहाँ से राज पहुंच गया है। ये जो आज दिन ना ये भी मुद्दा उठाता ना, बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर निकले से ये हालत होती है कंट्री की। लेकिन तारक साहब इस जालिम के खिलाफ निकलना जरूरी है, जरूरी तो है। लेकर अब मुझे ये बता, थोड़ी सी छोटी सी बात, फलस्तीन के लिए पाकिस्तान के अंदर अवाम ने आवाज उठाई, इमरान खान ने कहा था निकलो, आवाज कम से कम आवाज तो उठाओ ना हक की। क्या हुआ? 37,000 बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, 37,000 बंदों को हमारी आर्मी ने जेल में धर के ले गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो फलस्तीन की आवाज उठाई थी। पूरी दुनिया में फलस्तीन की आवाज उठाई थी, सिर्फ एक लंदन में जेल में डाला गया, वहां वो जो शिपिंग चल गया, उसका नाम तारिक सुना, उसके कहने पे पकड़ा गया, तो पाकिस्तान में आर्मी के कहने पे पकड़े गए। ये कोई जुर्म तो नहीं था भाई, जुर्म ही है। नहीं कर रहे कि पूरी दुनिया पकड़ रहे हैं। अमेरिका में चोरी पकड़ रहे हैं, अमेरिका भी पकड़ नहीं पकड़े। अमेरिका में नहीं, लंदन के अंदर ये किया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ, कितनी कंट्रियों में हुआ है। ये जो जहाँ पर भी फलस्तीन का और गाजा के प्रोटेस्ट होते हैं, उनको धर रही है। अच्छा, ये नुकसान होता है, आवाज उठाने क्या हो जाता है? आवाज उठाने से हम अपनी कंट्री में आवाज उठा रहे हैं, वो तो कितने कोसों दूर है तारक। ये तो ये मतलब नहीं बनता जेल इसीलिए मैं कहता हूँ ये जालिम है, ये जमहूरियत नहीं है। इधर कानून नाम की कोई चीज नहीं है तारक साहब। जब अच्छा तक भाई, जमहूरियत नहीं आएगी, अदालतें इंसाफ नहीं करेगी, इस तरह तू कहता ना। कुछ नहीं, मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि अवाम जो है वो आर्मी को मारे, नौजवानों को, वो नौजवान हम में से यही चाहता है, नहीं यही चाहता है तेरी आए भाई। इमरान खान, एक मिनट गुजारिश भाई, इमरान खान ने गौर अली खान को ये कह के भेजा कि आप असेंबली में जाकर ये स्पीकर सामने बोल लो। नहीं, तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना कि तू चाहता है कि सड़कों पे आ जा। माफ कर दे, माफ कर दे, सड़कों पे आ जा। उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बंदे मारे जाए। इमरान खान तो चाहता है बार बार उसने कहा है अगर वो चाहता, तारक साहब 1 साल हो गया, वो पहले वहां को निकालता भी निकलो बाहर, वो नहीं चाहता ये। अच्छा भाई, बात ये है ये कि बंदे अब जो है ना, को- आने वाले टाइम पे क्या होगा कि भाई अमेरिका जो है ना इस खित्ते में हिसाब है कि इंडिया को उसने अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की है, कई हथकंडे अपनाए। वो निखिल गुप्ता वाला भी केस उठा कि वो जी वो निज्जर को मरवाने की या वो पन्नू को मरवाने की कोशिश की, हर तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वो होते नहीं चढ़ा। बेस मांगे, इंडिया ने नहीं दिए। अब जो है वो भाई साहब वो चाहता है कि भाई बांग्लादेश में बेस मिल जाए। अब साफ जा रहा है कि जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, अब वो भाई अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। अब बनने इसके हिसाब से है, चाहे खालदा जिया आ जाए तो चाहे आर्मी चीफ हो। अब अमेरिका ने बेस ले लेनी है, ये पक्की बात। आज से 3 साल पहले भाई साहब, 2 से 3 साल पहले ना, हम भी बांग्लादेश की वीडियो पे रिएक्शन देते रहे, और यकीन मैंने 6 से 7% जो है वो बांग्लादेश भी ग्रो होता रहा है। बिल्कुल, मैंने हिसाब से 8% तक भी वो ग्रो हुआ है। लेकिन देख लें कि भाई अब जो सूरत हाल अचानक से कैसे बदल गई। तो कहने का टोटली मतलब यह है कि भाई
दुनिया पे राज है अमेरिका का, वो जिसको चाहे वो अपने हिसाब से बदल सकता है। बदल सकता लेकिन है। और ये जो सारे कंट्रियों में अक्सर दंगे छेड़ते रहते हैं। इन्होंने ही छेड़े हुए हैं। ओ भाई साहब, ये पैसे देते हैं, फंडिंग होती है वो। लेकिन ये भी तो साथ में देख ना, वो शैतान का बच्चा तो अब उतर गया है। अब जो बाइडेन का तो काम ही खत्म हो गया, अब नई हुकूमत आ रही है, उसमें 80% जो है अफगान वो ट्रम्प के हैं, और ट्रम्प नहीं चाहता कि कहीं भी जंग बंदी नहीं चाहता यार। यही सबसे बड़ी गलतफहमी यूट्यूब मेरी गलतफहमी नहीं, आप ट्रम्प की हुकूमत देख लो वो अमेरिका की लंबी यार। एक मिनट बता दे, मेरी बात ट्रम्प के दौर में मुझे तू बता दे कितनी जंगे हुई हैं। जब ओबामा आया 2 बार हुकूमत आई, जंगे लगी रही। ओबामा ने, वो शैतान के बच्चे, ओबामा ने 2 बार हुकूमत में ये कुछ किया जो बाइडेन कर रहा है। लेकिन तो तेरे को अगर लगता है ना कि भाई जो बाइडेन जो है वो दूध का, दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रम्प दूध का दूल्हा है, वो दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चलाएगा यार चलाएगा, लेकिन जंगे नहीं करवाएगा इस तरह। हाँ, पॉलिसी चेंज करते रहेंगे, ओ भाई, ये मौतें नहीं होंगी, ये तबाही नहीं होगी जिस तरह इन्होंने आज बांग्लादेश में करवा दिया, उधर गाजा में करवा दिया है, उधर यूक्रेन रशिया में करवा दिया है। अब वो चाहते हैं ताइवान और चाइना की लड़ाई चाहते हैं। इस तरह ट्रम्प नहीं चाहता था, उसकी ये पॉलिसी नहीं। चलो जी ठीक है भाई। अब ना मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई इंडिया जो है सावधान है कि जब पड़ोसी कंट्री में खराबी चल रही हो, वायलेंस चल रहा हो, सिविल वार चल रही हो, उस वक्त भाई साहब जो साथ वाले सावधान है कि जो बांग्लादेशी मोस्टली उनका रुझान जो है वो इंडिया की तरफ होता है। तो इंडिया में भी भाई साहब बॉर्डर पे जो है वो काफी ना हाईलाइट कर दी है, बेसुकूनी पैदा होने वाली है। इंडिया ने मिलिट्री अपनी हाईलाइट कर दी तो भाई। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह। अल्लाह।